हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आज से मैं अपना यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो अपन एक, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कि एक ऐसी ट्रिक पे आधारित है जिससे अपन लगभग 6 टॉपिक के क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। लेकिन अपने जो वीडियो है उससे स्टार्ट करने से पहले, अपना जो पढ़ाई का मैटर है जो अपन पढ़ेंगे आज, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो छोड़कर न जाइए आप। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। कि आप मतलब किसी भी चैनल या किसी भी चीज़ को अपन उसके बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले एक बार उसको देखना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए स्टार्टिंग की 4 या 5 वीडियो देखिए। यदि 4 या 5 वीडियो आप देखते हैं, फुल टाइम देखते हैं, उसके बाद में आप अपने माइंड स्तर पे अपने विवेक से डिसाइड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, लाइक करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ आप 4 या 5 वीडियो में रिक्वेस्ट करने पे देख लीजिए, ताकि आपको मालूम चले कि इस चैनल में क्या है और अपन को इस चैनल से क्या प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चाहो तो आप इसको डिलीट कीजिए या इग्नोर कर दीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा। ठीक है। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, क्योंकि अपन किसी भी चीज़ को बगैर देखे अगर उसके बारे में कुछ भी थिंकिंग बनाएंगे तो वो तो गलत है। तो अगर तो ऐसा कई बार होता है कि अगर बिना जांचे परखे अपन किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर अपने को उसका नुकसान भी होता है। और कई बार वो चीज़ वाकई में गलत होती है तो अपने को उसका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखिए। 4 या 5 वीडियो देखने में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बस ये कहना था। अब आज अपन जो अपना टॉपिक है उस पे आते हैं। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे अपन लगभग 6 टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी 6 टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो इस ट्रिक पे आधारित हैं। तो आपको अगर ये ट्रिक एक बार समझ में आ गई तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि जैसे समतुल्य, उसके बाद है प्रतिशत, उसके बाद है क्षेत्रफल, उसके बाद है आयतन, उसके बाद है चक्रवर्ती ब्याज, उसके बाद है जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस। सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रिक पे आधारित इन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा भी कुछ और भी टॉपिक्स हैं, यानी और भी जगह इस ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक ऑथेंटिक पहचान है। पहचान क्या है? देखो दोस्तों, कि जब किसी संख्या या वस्तु का कोई मूल्य है, यानी वस्तु का मूल्य होगा वो भी अपने आप में एक संख्या ही होगी। तो जब जब भी कोई संख्या या वस्तु का मूल्य है, उस पर लगातार 2 या 2 से अधिक, चाहे कितनी भी बार हो, 2 3 4 5, ठीक है, दो, लगातार यदि उस पे परसेंटेज में परिवर्तन किया जाता है तब अपन इस ट्रिक का उपयोग करते हैं। अब वो परसेंटेज में परिवर्तन का मतलब है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ गया, फिर 5% कम हो गया। तो देखो, लगातार परिवर्तन हो रहा है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। ठीक है। लगातार वृद्धि भी हो सकती है, लगातार कमी भी हो सकती है, पहले वृद्धि फिर कमी, पहले कमी फिर वृद्धि, यानी कैसे भी हो सकती है। सिर्फ परसेंटेज में परिवर्तन होगा उसकी उस संख्या में या उस वस्तु की कीमत में। ठीक है। बस यही है कि लगातार परसेंटेज में परिवर्तन होगा तब अपन इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो दोस्तों, अब इस ट्रिक को अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन अपना इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज अपन जो टॉपिक करेंगे वो इससे संबंधित है। तो आप इसकी पहचान, और इस ट्रिक में देखो जैसे ये दिया हुआ है कि x प्लस माइनस x इंटू वाई इक्वल 100 दिया हुआ है, यानी कि 100 दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखो प्लस माइनस के जो चिन्ह है इनका इस्तेमाल कैसे होगा। अगर क्वेश्चन में वृद्धि, बढ़ना, अधिक, यानी कि वृद्धि होने से संबंधित और भी कुछ शब्द यूज किया जाएगा, यानी कि अपने को क्वेश्चन में यह प्रतीत हो कि ये वृद्धि की बात कर रहा है, तब अपन कौन सा चिन्ह लेंगे? प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है। आ रही बात समझ में? और जब कमी हो, किसी भी वस्तु के मूल्य में छूट दे या बट्टा दे, तब अपन किसका कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे? माइनस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ में? यह बस छोटी सी इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है। जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है। और जब कमी की बात होगी तो तब माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है। अब देखो अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
आप दोस्तों इसमें जैसे वीडियो को रोक कर अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। जैसे इसकी पहचान है, पहचान क्या है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको अच्छा का फायदा होगा। जब चाहो तब इसको देख सकते हो। अब देखो इसमें जैसे अपनी ये ट्रिक है, इसमें देखो एक चीज अपने को जो कि इसी में नहीं हर जगह अपने इसका इस्तेमाल होता है। क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यदि प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा चिन्ह बनता है, प्लस ही बनता है। आ रही बात समझ में। और जब माइनस इंटू माइनस होता है तब कौन सा चिन्ह बनता है, तब भी प्लस ही बनता है। आगे बात समझ में। यानी कि दोनों सेम, यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, प्लस बनता है। और जब एक प्लस और एक माइनस यानी कि दोनों अलग अलग चिन्ह प्लस माइनस दोनों असमान चिन्ह जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा चिन्ह बनता है, माइनस चिन्ह बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल इस ट्रिक में भी होगा और इसका तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। हर टॉपिक में इन तीनों चीजों का इस्तेमाल होता है। तो देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं आज। पहला टॉपिक अपन समतुल्य बट्टे से करेंगे। किससे, समतुल्य बट्टे से। तो देखो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो बट्टे की बात हुई है तो कमी की बात हुई है। इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो अपने को जैसे x के 50% बट्टा दिया हुआ है, उसके बाद में 10% बट्टा दिया हुआ है। अब देखो जब बट्टे की बात होती है तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो इनको अपन माइनस की संख्या समझते हुए काम करेंगे। आगे बात समझ में। यानी कि माइनस का 50 और माइनस का 10, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई और इन दोनों को अपन को यहाँ पे फिल करना है। यानी कि इसका समतुल्य बट्टे का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु पे पहले 50% की छूट दी जाए, फिर 10% की छूट दी जाए, तो कितनी टोटल कितनी छूट होगी। तो इन दोनों को अलग अलग छूट ना दे करके एक ऐसी छूट बताओ जो सिर्फ एक ही बार दी जाए, वो इन दोनों के बराबर हो, सिर्फ उसकी बात करें, उसको समतुल्य बट्टे का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो x की जगह -50 है तो ये अपन ने यहाँ पे लिखा -50, फिर y की जगह -10 क्योंकि छूट है माइनस, सॉरी ये भी बट्टा है तो इसलिए माइनस का 10, ये अपना कोष्टक बंद हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये अपन यहाँ से डिसाइड करेंगे। माइनस का 50 इंटू माइनस का 10 और बट्टे में 100, ठीक है। अब देखो माइनस का 50 और माइनस के 10 तो टोटल कितने हो गए, माइनस के 60 हो गए। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे एक जीरो ये कैंसिल हो गई, एक जीरो ये कैंसिल हो गई, तो कितना रह गया, 5 इंटू 1 रह गया। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। आगे बात समझ में। लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब देखो माइनस के 60 है और ये प्लस के 5 है, तो चिन्ह अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं, तो 60 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 55। अब देखो इसके अंदर जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है साथ में, तो माइनस के 60 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 55। तो अब देखो जब दिखने में तो क्या लग रहा था कि माइनस का 50% बट्टा और 10% बट्टा, टोटल 60% है। अधिकतर बच्चे यानी कि 95% बच्चे क्या करते हैं कि 60% करके आते हैं कि 50 और 10 कितना होगा, 60%। नहीं, जबकि इन दोनों के इक्वल जो छूट होगी वो कितनी होगी, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 50% बट्टा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा ए, कौन सा, जो अपने ऑप्शन में दिया हुआ है ए आंसर, ठीक है। देखो इस तरह का आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इसको हल करने लग जाओगे, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 40%, 30% व 20% का समतुल्य बट्टा। जब बट्टे की बात होगी तो तीनों की संख्या तो तीनों की तीनों संख्या क्या लेनी है, माइनस के लेनी, यानी कि 40, 30, 20। तो देखो ये हो गया 40%, 30% और 20%।
अपने को एक ऐसा समतुल्य बट्टा, इनकी एक ऐसी संख्या, यानी कि इन तीनों को कंटिन्यू लगातार छूट देने के बाद में जो छूट बनती है, अगर ऐसी छूट बताओ जो इन तीनों के इक्वल हो, या तो अलग अलग छूट दीजिए, पहले 40% दीजिए, फिर 30% दीजिए, फिर 20% दीजिए, ठीक है, या फिर एक ऐसी छूट बताओ जो इन तीनों कंटिन्यू छूट के बराबर हो, ठीक है। तो इसी ट्रिक से अपन ज्ञात करेंगे। तो पहले देखो क्या करेंगे, इस ट्रिक से तो अपन दो ही संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का ज्ञात करेंगे, आगे बात समझ में, पहले इन दोनों का ज्ञात करेंगे। तो बट्टे की बात कर रहे तो ये माइनस के दोनों, तो देखो माइनस का 40 और माइनस का 30, अपने माइंड में तुरंत आता है कि ये माइनस माइनस है, तो ये तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 70 हो जाएंगे, और माइनस की संख्या गुणा के प्लस हो जाती है, बट्टे में 100 है, तो 40 इंटू 30 कितना हो गया, 1200, 1200 बट्टा 100 यानी कि 12 आ गया, वो भी प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस की, माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखो यहाँ पे करते हैं अपन, माइनस के 40 इंटू माइनस के 30 अपोन में कितना आ गया, 100। तो देखो दोनों की दो जीरो, ये जीरो कैंसिल, ये माइनस के 40 और माइनस के 30, तो टोटल माइनस के कितने हो गए, 70 हो गए। यहाँ पे 4 दिए 12, क्योंकि 4 तो ये 4 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, तो 4 दिए 12, ये माइनस के 3, ये माइनस के 4, तो प्लस के 12 आ गए। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये प्लस, ये माइनस के 70 है, ये प्लस के 12 है, तो दोनों को जब हल करेंगे तो कितना रहेगा, जब चिन्ह अलग अलग है तो अंतर होता है, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 58। कितना आएगा, 58। और बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आ जाता है। तो इन दोनों से अपन ने, यानी कि 40% और 30% बट्टा के समतुल्य बट्टा अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया, 58% आ गया। तो इन दोनों का कितना आ गया, 58% छूट आ गई। अब देखो 58%, अब 20 और रह गया, तो इन दोनों को हल करने पे तो कितना आ गया, 58 आ गया। अब 58 का और 20 का निकालेंगे, यानी कि अब 20% और 58% का निकालेंगे, तो ये भी तो छोटी है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, माइनस की संख्या है ये भी, ठीक है, और ये छूट है 58%, तो ये भी माइनस की होगी। तो अब 20 का और 58% का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, वो इन तीनों के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कर लेते हैं, चलो देखो माइनस के 58, फिर माइनस के 58, ये भी माइनस के, y का मान भी कितना है, माइनस के 20। ये चिन्ह अपन इनके यहाँ पे हल करने के आधार पे लगाते हैं, कितना आ गया, माइनस के 58 इंटू माइनस के, ये माइनस के 20 लिखता हूँ यहाँ पे, और बटे में 100। ये तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस के 78 हो जाएगा, माइनस के 58 और माइनस के 20 कितना हो गया, माइनस के 58 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल होगी, आगे बात समझ में। अब 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 116। कितना होगा, 116। लेकिन अभी 10 का भाग भी लगाना है, तो 116 में 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो 58 पर 58 माइनस का 16, 11.6 किसका है, प्लस का है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह, तो दोनों का अंतर होगा। तो पहले तो देखो 58 में, सॉरी 78 में, सॉरी 78 में से अपन 11.6 माइनस करेंगे, यानी कि दोनों का अंतर करेंगे, अपना मतलब ये है। तो अंतर कितना हो जाएगा, देखो 78 में से 10 गया, कितना हो गया, 68 हो गया, 68 में से फिर एक गया, 67 हो गया, और 67 में से 0.6 घटाएंगे कितना जाएगा, यह जाएगा 66.4%, ठीक है। लेकिन देखो बड़ी संख्या कौन सी, 78, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह। अब माइनस का चिन्ह क्या शो करता है, छूट शो करता है, क्या, कमी। तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को क्रमिक छूट अपन देंगे, यानी कंटिन्यू छूट अपन देंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 66.4%। चाहो तो आप इन तीनों पर लगातार छूट दे दो, पहले 40, 30, 20 इस हिसाब से, या फिर एक साथ 66.4% की छूट दे दो, बात बराबर ही है। तो इन तीनों के समतुल्य छूट कौन सी है, समतुल्य बट्टा कौन सी है, 66.4%, ठीक है, ये है 66.4%। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना प्रतिशत के टॉपिक से। तो प्रतिशत के टॉपिक से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो दुकान की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन को कि प्रेशर कुकर की जो कीमत है वो पहले वृद्धि होगी कितनी, वृद्धि होगी कितनी 20%। तो जब वृद्धि होती है तो प्लस के लेते हैं अपन, तो प्लस के 20 हो गए। उसके बाद में क्या कह रहा है कि कीमत बढ़ने से मार्केट में उसकी जो बिक्री है वो कम होगी। मांग तो कम होगी, जब कोई भी वस्तु महंगी होती है तो उसकी मांग में क्या आती है, गिरावट आती है। तो इसकी बिक्री यानी कि बिक्री घट गई कितनी, 50%। तो जब बिक्री घटती है जो कम होती है उसको माइनस लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू 20 होगी, y की वैल्यू 50 होगी, रख दो, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, तो प्रेशर कुकर की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 50% की बिक्री कम हो जाती है, तो दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि उसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आंसर यदि माइनस में आता है तो कमी होगी, और यदि आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। तो देखो ये तो अपन x की वैल्यू मानते हैं इस ट्रिक में रखने के लिए, ये जो अपना फॉर्मूला है। तो देखो कितना हो गया, प्लस के 20 आ गया। ठीक है, फिर y की जगह माइनस के 50 आ गए। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 20 आ गया इंटू माइनस का 50 आ गया, और बट्टे में, ये बट्टे में 100 आ गया। अब देखो इधर दो जीरो, 20 की शून्य 50 की शून्य कैंसिल हो गई। यहाँ कितना हो गया, प्लस के 20 है, सॉरी हाँ प्लस के 20 है और माइनस के 50 है, तो कितना आएगा, दोनों का अंतर कितना है 30 का। बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस साथ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गए, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या। ठीक है, प्लस की संख्या माइनस की संख्या, तो जब प्लस और माइनस यानी कि कहाँ पे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस आ गया। तो माइनस के 30 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 40% हो गए। तो आंसर देखो अपना किस में है, आंसर अपना माइनस में आया, इसका मतलब 40% की कमी होगी उस दुकानदार के आय में। तो अपना कौन सा आंसर है इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर आंसर आ गया ब, यानी कि माइनस 40% दिया हुआ है या कमी। माइनस अगर माइनस नहीं लगा हुआ होगा तो साथ में कमी ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 रुपए में 20% की वृद्धि की जाए, 500 रुपए में 20% की वृद्धि की जाए, उसके बाद में पुनः 20% की कमी की जाए, तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो पहले तो 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो प्लस की 20 आ गया, और उसके बाद में कमी कर रहा है, तो कमी करेंगे तो क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, तो माइनस का 20% आ गया। आगे बात समझिए। तो देखो पहले 20 लिखेंगे प्लस का, उसके बाद में माइनस का 20। ठीक है, और ये चिन्ह तो अभी यहाँ पे हल करने के करते हैं उसके अनुसार ही लगाते हैं, कभी प्लस कभी माइनस। तो पहले 20 प्लस का, फिर इंटू माइनस का 20, और बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो देखो ये तो 20 माइनस 20, ये तो जीरो हो गया अपने आप में। यहाँ पे कितना रहेगा, एक जीरो, ये कैंसिल, ये जीरो, ये कैंसिल, तो दो दूनी कितना हो गया, 4, दो दूनी 4 हो गया। ये प्लस की, ये माइनस की, तो माइनस का आएगा, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 4% की क्या आ जाएगी, कमी। नया समझ में। देखो यहाँ पे जो चिन्ह लगता है, ये जो इस चिन्ह की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं कि यहाँ पे हल करने के बाद में कभी प्लस का चिन्ह आता है, कभी माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ माइनस का 2 था। ठीक है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस पहले लगाओ या नीचे आंसर में लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को आंसर देखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो कौन सा, इसमें देखो 4% की कमी बता रहा है, और अपने जो पास रुपए थे वो कितने थे, 500 रुपए। आगे बात समझ में। अब देखो 500 रुपए के अंदर पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% कमी कर दिया जाए, तो फाइनल जो होता है वो 4% की कमी होती है। तो एक बात, तो 4% की कमी हो गई तो कितना परसेंट शेष रह गया, ये इतनी कमी रह गई, तो शेष कितना रह गया, 96% ही तो रहा। कितना रहा, 96% रह गया। तो अब जो कितने रुपए बचे, तो 500 का 96% निकाल देंगे। ठीक है, अब 500 को 96% कैसे निकालेंगे, देखो इससे पहले मैं आपको प्रतिशत निकालना भी बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रतिशत में प्रतिशत निकालना भी तो आना चाहिए अपने को। तो देखो
किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जैसे मान लो अभी 500 का ही निकालते अपन, 500 का 96% अपने को निकालना है। आगे बात समझ में? तो अपने को क्या करना है, देखो ये जो प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है इसको हटा देंगे, और अगर यहाँ पे जीरो लगी हुई है तो 2 जीरो, यानी प्रतिशत का मतलब 2 जीरो होगा, तो प्रतिशत को हटा देंगे, इधर से 2 जीरो हटा देंगे। आगे बात समझ में? क्या क्या बच गया, यहाँ रह गया 5 और यहाँ क्या रह गया 96। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया देखो, तो अपना जो शेष कितना रुपए बचेगा, 6 पंजो 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और 3 हाथ पाइप कितना हो गया 48। तो कितना रुपए आ गया 480। यानी जब 500 रुपए में 20% की वृद्धि करने के बाद 20% फिर कमी की जाती है, तो कितने रुपए हो जाते हैं, वो 500 480 रुपए प्राप्त होते हैं, या फिर यूं कहें कि 480 में बदल जाते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिमाग रखो आप, तो एक थोड़ा सा और शॉर्ट होता है कि जब दोनों संख्याएं समान हो, यानी कि ये भी 20 है ये भी 20 है, आगे बात समझ में? कितनी भी हो, यहाँ 5 5 भी हो सकता है, 20 20 भी हो सकता है, 10 10 भी हो सकता है, कितना भी हो, दोनों संख्याएं समान हो और एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, चाहे पहले वृद्धि पहले कमी कैसे भी हो, एक बार वृद्धि एक बार कमी होगी, तो हमेशा क्या होगी, हमेशा आंसर कमी ही होगी, यानी हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु की कीमत में यदि सेम रेट में परसेंटेज में वृद्धि की जाए और सेम रेट की परसेंटेज में कमी की जाए, तो हमेशा उसकी फाइनल कीमत में कमी होती है। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो, वही कमी होगी। यानी कि 20 इंटू 20/100, तो 2 जीरो कट के कितना आ गया 4 आ गया। और इस प्रकार के केस में हमेशा कमी होती है, इसका मतलब 4% कमी होगी। आगे बात समझ में? तो लेकिन कब ध्यान रखना है, जब दोनों संख्या सेम हो और एक बार वृद्धि एक बार कमी हो। ठीक है, दोनों बार वृद्धि या दोनों बार कमी होगी तब आंसर, तब हमेशा परसेंटेज सॉरी इस तरीके से अपन नहीं करेंगे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई बट्टे 100 नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यही करेंगे आप, और ये अगर इसी से करते हो तो फिर ठीक है सभी क्वेश्चन, क्योंकि इस ट्रिक से सारे के सारे सेम हो रहे हैं, चाहे वो वृद्धि हो चाहे कमी हो चाहे संख्या सेम हो चाहे असमान हो। ठीक है, तो ये तो मैंने इसलिए बताया कि अगर आप एक्स्ट्रा माइंड रखते हो तो दोनों संख्या सेम हो, एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 कर डिवाइड कर दी, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा उतनी प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रफल का। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में दिया हुआ कि एक आयत, इस तरह से देखो अपने को एक आयत दी हुई है, ये अपने पास कोई आयत है। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि लंबाई में पहले 20% बढ़ा दी गई, यानी इसकी लंबाई 20% बढ़ा दी गई, इसका मतलब प्लस की 20% होगी। ठीक है, और क्या कह रहा है 10% इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई, यानी चौड़ाई कितनी प्रतिशत बढ़ा दी 10%, तो प्लस की 10% हो गई। तो एक अक्ष की वैल्यू 20 हो गई, वाई की 10 हो गई। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 20 इसकी 10, तो दोनों ही वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस प्लस आ जाएगा। तो ये 20 प्लस 10, माइनस तो है नहीं तो यहाँ तो वैसे भी प्लस ही आना है, 20 इंटू 10 और बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 20 से 10 कितना हो गया 30 हो गया, और 2 इंटू 2 यानी दोनों प्लस किया तो क्या गया प्लस का 2, तो कितना आ गया, उस आयत के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कैसे हो जाएगी, क्योंकि आंसर प्लस में है इसलिए वृद्धि हो जाएगी। तो क्या पूछा गया था, उसके आयतन पे क्या सॉरी क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल 20% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसमें ए आंसर आ जाएगा अपना, कौन सा आंसर आ जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर कि किसी आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 20% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 40% वृद्धि कर दी जाए तो कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि वही अपने को एक आयत दिया हुआ है, मूल रूप से एक आयत अपने को दिया हुआ है,
ठीक है, ये एक आयत दिया हुआ अपने को। अब क्या कह रहे हैं कि देखो इसका जो क्षेत्रफल है अभी प्रेजेंट में, तो इसका क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसके लंबाई चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर रहा है, तो पहले लंबाई 20% की कमी कर रहा है, इसका मतलब 20% माइनस में आ गया, और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब ये 40% प्लस में आ गया। तो पहले तो ये देखेंगे, फिर कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये बात अपने को निकालनी है। ठीक है, तो 300 से बढ़ेगा या कम होगा वो अभी अपन क्या करेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि इसी जो कमी की गई है तो फाइनली परसेंटेज में कमी आएगी माइनस आएगी। तो देखो इसमें लगातार दो घटनाएं घट रही है, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में पहले 20% की कमी, आयत लंबाई में 20% की कमी की गई है, चौड़ाई में 40% की वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी कि एक पहचान है क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पहले तो क्या करेंगे, माइनस का 20 ले लेंगे अपन, माइनस का 20 और प्लस का 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पहले इनका योग करना है और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 20 इंटू प्लस का 40 और अपॉन में 100, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल होगी। देखो माइनस का 20 प्लस का 20 दोनों असमान चिन्ह है, यानी एक प्लस और एक माइनस होता है तो दोनों का अंतर होता है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 20 होगा। बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह वही चिन्ह आता है, तो प्लस के तो प्लस का 20 हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 हो गया, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ये प्लस के 4 ये माइनस के 4 है, तो किसका आएगा, माइनस का 8। तो कितना आ गया अपना आंसर, प्लस का 12%, यानी कि प्रतिशत 12% की उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब उस आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए और चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 12% बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पहले वो क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर था, तो अब वो 12% बढ़ गया। तो पहले तो अपन 300 का 12% निकालेंगे, फिर 300 में जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर यूं करें कि ये अगर 100% है और 12% बढ़ गया तो कितना हो गया, 112%। तो 300 का 112% निकाल देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास अपने को क्या है, इसमें कितना दिया क्षेत्रफल अपने को, 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 300 का 112%, आगे बात समझ में, 112%, क्योंकि ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह इसको तो हटा देंगे और इधर से 0 हटा देंगे, तो कितना, अब 3 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 336 वर्ग मीटर। यानी कि उसकी भुजाओं में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए, लंबाई 20% कम कर दी जाए और चौड़ाई 40% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल 300 से बढ़कर 336 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई वर्ग है, उसके भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग तो अपन जानते हैं दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये अपने पास एक वर्ग है, तो इसकी भुजा को 30% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाया तो प्लस के 30 आएंगे। ठीक है, अब देखो इसकी ऐसा तो है नहीं कि केवल इसकी इस भुजा को या इसी भुजा को बढ़ाएगा, 30% वो सभी भुजा को बढ़ाएगा, तभी तो वो अपने आप में वर्ग रहेगा। यदि किसी एक या दो भुजा को बढ़ा देंगे तो वो वर्ग कैसे रहेगा। ठीक है, तो देखो ये 30% बढ़ेगी तो ये भी तो 30% बढ़ेगी। आगे बात समझ में, ये 30% बढ़ेगी तो ये भी 30% बढ़ेगी। अब देखो अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा है, आपने समझा है, तो अपन इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि 30% दोनों में वृद्धि हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल देखो, पहले दोनों का योग फिर दोनों का गुणा बटा 100, तो पहले दोनों का योग कितना हो गया, 30 से 30 कितना हो गया, 60 हो गया, और दोनों ही प्लस के इसलिए माइनस आने का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो 30 30 60 हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 900 बटा 100 मतलब 9, तो 60 प्लस 9 कितना आ गया, 69, यानी कि 69% इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये बात समझ में, यानी कि ये हो गया 30 प्लस 30 तो 60 हो गया, 30 इंटू 30 और बट्टा 100, यही तो अपनी ट्रिक है, ये वाली तो है। अब देखो प्लस, इसमें दोनों सभी संख्या प्लस की, इसलिए माइनस तो आएगा नहीं, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया, प्लस ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 3 दिए
9। तो फाइनली इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 69% वृद्धि होगी, क्योंकि ये प्लस का है। तो देखो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे और दिमाग से अगर आप सोचोगे तो अपन क्या है कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इतना लंबा आपको करना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत अपन डायरेक्ट भी हल करने लग जाएंगे। तो इसके आंसर क्या आएगा? क्षेत्रफल 69% वृद्धि हो जाएगी। अब देखो दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो वृत्त वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशली सोचना आपको, जैसा वर्ग है वैसा ही वृत्त के अंदर होता है। क्यों होता है? देखो इधर ये जैसे अपना क्वेश्चन है, अपना एक वृत्त है। अब वो कह रहा है कि ये इसकी त्रिज्या है, इसके अंदर अपने को क्या करना है? इसके अंदर 25% की, यानी कि जो आर है इसके अंदर 25% की वृद्धि होगी, इसका मतलब प्लस के 25 लेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन अभी तक अपनी जो ट्रिक है इसके अंदर अपने को कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो ट्रिक लगा पाते हैं। वर्ग के अंदर भी एक ही संख्या दी थी, लेकिन फिर भी अपन ने दो मानकर किया उसको, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। उसी प्रकार त्रिज्या में भी क्या होता है दोस्तों कि त्रिज्या के अंदर भी क्या है कि जैसे ये त्रिज्या है तो त्रिज्या दूसरी साइड में खींचेंगे अपन, वो त्रिज्या होगी वो भी तो क्या होगी? इक्वली होगी, यानी कि ये भी कितनी होगी? 25% बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि इसकी किसी एक त्रिज्या को 25% बढ़ा देंगे। अगर एक ही त्रिज्या को बढ़ाएंगे, दूसरी साइड वाली त्रिज्या अगर वैसे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो वृत्त थोड़ी ना रहेगा, वो तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी वृत्त में किसी भी साइड त्रिज्या खींचो उसकी त्रिज्या सेम ही रहती है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? 25 यानी वृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी क्या करेंगे? तो त्रिज्या का जो मान दिया है वृद्धि या कमी में, अगर वृद्धि में दिया तो वृद्धि में, कमी में दिया तो कमी में, उसको भी 2 बार लेंगे। तो अपन क्या करेंगे? जो 25 है इसको 2 बार लेंगे, अपनी ट्रिक में लगाएंगे, यानी दोनों बार 25 की वृद्धि होगी तो 25 25 50, ठीक है, प्लस 25 इंटू 25 625/100, यानी कि 6.25। तो कितना हो गया? 56.25 इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, डायरेक्ट हल हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे देखो आप, ये जैसे मान लो 25 x प्लस वाई, दोनों प्लस के हैं, 25 इंटू 25 और बट्टे में 100, ये दोनों प्लस के तो माइनस तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया? 50 हो गया। 25 25 को जब 25 25 मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है? 625, और बट्टे में कितना आता है? 100 लगा हुआ है, तो ये 2 जीरो डाल यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इंच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.25। आगे बात समझ में? तो कितना हो गया? 56.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। तो जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? 56.25 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अपना टॉपिक चेंज होता है, क्षेत्रफल से अपन आते हैं आयतन पे। तो अब अपन आयतन पे आते हैं। तो देखो आयतन में क्या देखिए, एक होल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और क्रमशः 10%, 20% व फिर से 10% की कमी हो जाती है, यानी लंबाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई के अंदर 10% की कमी है। तो बताओ होल का आयतन क्या होगा यदि मूल आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। मूल आयतन का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे अपन एक घन बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक घन हो गया, घनाभ एक होल है तो वो घनाभ आकार का होगा। ये सॉरी ये हो गया एक होल, समझो इसको। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इसका मतलब ये घनाभ है, घनाभ आकार का ही है, तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है अपने से, जो इसकी लंबाई है, लंबाई यही तो है, ये तो 10% कमी कर दी गई, इसका मतलब माइनस का 10 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई कौन सी वाली है? ये वाली, ये 20% कम कर दी गई, इसका मतलब ये 20% ले लेंगे। ऊंचाई कौन सी वाली है? ये वाली, ये फिर से 10 दी हुई है कि 10% कमी कर दी, तो इसको भी माइनस ले लेंगे। यानी कि तीनों ही संख्याएं माइनस की है। क्या है? तीनों ही संख्या माइनस की है। तो अपन कैसे करेंगे इसको? जब तीनों संख्या माइनस की है तो देखो इसमें इनका क्रमिक बट्टा, यानी कि इनकी एक ऐसी परसेंटेज छूट या कमी जो इन तीनों के इक्वल है। तो -10
-20 और -10। तो वही पहले तो इन दोनों का करेंगे, तो इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो -10 सॉरी -10 -20, फिर कितना हो गया -10 इंटू -20 और अपोन में कितना आ गया 100 आ गया। तो 0 0 तो कैंसिल हो गई, ये कि तो -10 -20 कितना हो गया -30 हो गए। ये माइनस माइनस में इंटू होगा तो क्या होगा प्लस होगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2 होगा। तो कितना आ गया -30 और +2 तो कितना आएगा -28 आएगा। यानी कि जब इन दोनों का निकालेंगे तो इनके इक्वल कितना आ जाएगा -28% कम आ जाएगा। अब -28 यानी कि ये -28 है और ये जो एक -10 बच गया, इन दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे तो देखो -28, ठीक है, उसके बाद में -10, अरे बात समझ में, फिर देखो -28 इंटू -10 और बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो देखो ये जीरो तो ये जीरो कैंसिल हो गई। अब एक जीरो अपने को रखनी होगी क्योंकि दूसरी जीरो है नहीं काटने के लिए। तो पहले जो देखो कितना हो गया -28 और -10 कितना हो गया -38 हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और 28 के बट्टे में 100 है तो कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो जब 38 में से इन दोनों प्लस माइनस है तो इन दोनों का अंतर अपन करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इसमें अगर 3 माइनस करते तो 35 आता, लेकिन पूरे 3 माइनस नहीं है तो ये 0.2 और शेष रह जाएगा इसके अंदर। आगे बात समझ में। यानी कि जब अपन 38 में से 2.8 माइनस करेंगे यानी कम करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 35.2% की कमी हो जाएगी। यानी कि उस होल के आयतन में कितनी कमी हो जाएगी माइनस के 35% 2% की कमी हो जाएगी। अब देखो वो क्या कह रहा है, यानी कि इनकी इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें परिवर्तन करने से पहले उस घन का आयतन कितना दिया हुआ है, सॉरी उस होल का आयतन कितना दिया हुआ है 200 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिवर्तन करने के बाद में उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो उसका आयतन 35.2% तो कम हो गया, तो कितना शेष रह गया, तो कितना शेष रह गया तो बताओ 100 में से उसको कम कर देंगे। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से 35.2% कम हो गया तो शेष कितना रह गया, देखो वही अपना आंसर आ जाएगा 200 का कितना शेष रह गया। तो देखो 100 में से पहले 30 कम कर देते हैं तो कितना आ गया 70 आ गया। 70 में से फिर 5 कम कर दो कितना आ गया 65 आ गया। और 65 में से फिर कितने कम करेंगे 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 64.8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऐड कर दिए हो जाएगा 65 65 और 5 कितना 70 70 30 कितना हो जाएगा 100 जाएगा। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया इतना प्रतिशत अपने को निकालना क्योंकि यही तो शेष बचा उसके अंदर। तो देखो क्या हो जाएगा प्रतिशत के चिन्ह से अपन क्या कर देंगे 2 जीरो हटा देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, यह आ जाएगा इसके अंदर देखो 8 दूनी 16 एक असल की, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 दूनी 12, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो उसका जो आयतन है वो 200 से घटकर कितना रह जाएगा 29.6 घन सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा आंसर अपना इसमें आएगा 129.6 यानी कि ब आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको समझाते हुए अगर क्वेश्चन हल करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए आप ये ना समझे कि इतना लंबा क्यों है, क्योंकि लंबा कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ क्रमिक बट्टा अगर आप तुरंत निकालना सीख गए तो फिर तो 200 के 7% निकालनी है जो अपन निकाल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया है एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उसकी जो त्रिज्या है उसमें तो 20% की वृद्धि की जा रही है। यानी कि यहाँ पे एक शंकु बनाता हूँ आपके लिए, जैसे ये शंकु हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखो, अब कह रहे हैं कि ये जो इसकी त्रिज्या है
ये इसमें तो 20% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है इसके अंदर 10% की कमी की जाएगी। तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले देखो दोस्तों, आप इसके अंदर शंकु का जो आधार होता है, जो तल होता है, वो किस प्रकार का होता है? वो वृत्ताकार होता है। और इस वृत्त, पहले शंकु को छोड़ो, आप इसके आधार वृत्त पे नजर रखो। वृत्त को ध्यान में रखो कि जब इस वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई है तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ऐसा क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं। तो जब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? यानी कि उसकी त्रिज्या को 2 बार लेते हैं। तो पहले अपन इसके जो आधार है इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या 2 बार ले लेंगे, यानी कि +20 और +20 के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो 20 20 40 और 20 इंटू 20/100 यानी 400/100 यानी कि 4। तो 40 4 44% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आप चाहो तो 2 कर लो, देखो 20 + 20 और 20 इंटू 20 और बट्टे में 100। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गई। तो 20 20 40 और ये 2 दूनी 4, दोनों ही प्लस किया तो यहाँ प्लस आ गया। तो 40 + 4 कितना आ गया? ये आ गया 44% वृद्धि, ठीक है। ये 44% वृद्धि तो किसमें है? किसकी आई है? इसका जो आधार है उसमें आई है, यानी कि ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके आधार के क्षेत्रफल में परिवर्तन और उसकी ऊंचाई में परिवर्तन क्या है, उन दोनों का समतुल्य अपन निकालेंगे। समतुल्य बट्टा या छूट जो भी कमी आएगी वृद्धि आएगी वो तो करने में पता चलेगा। तो देखो 44 तो वृद्धि हुई है तो प्लस के 44 और कम 10% कमी हुई ऊंचाई में तो माइनस का 10। उसके बाद में यहाँ कितना जाएगा? 44 प्लस का इंटू -10 का, ठीक है। और बट्टे में 100 आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। ये कितना हो गया? देखो 44 - 10 कितना हो गया? 34। प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का 44 है। अब देखो यहाँ पे 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, और वो भी किसका? माइनस का, ठीक है। ये माइनस आ गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ गया। अब 44 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4.4 आएगा। तो अब देखो 44 में से 4.4 जब अपन माइनस करेंगे, सॉरी 44 में से नहीं, सॉरी 34 में से 4.4 अपन जब माइनस करेंगे तो 34 में से पहले 4 कर दो, 30 बच गए। और 30 में से फिर 0.4 करेंगे तो 29.6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 29.6। और वो भी देखो प्लस का बच रहा है। तो इसका मतलब उस शंकु के आयतन के अंदर 29.6% की वृद्धि हो जाएगी। आगे बात समझ में कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। देखो चित्र से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज पे आधारित, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है चक्रवर्ती ब्याज। 1 मिनट से कैमरा थोड़ा हिल गया तो मैं देखता हूँ। ठीक है, दो चक्रवर्ती ब्याज इसमें दिया हुआ है कि 5,000 रुपए का 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों 5,000 रुपए अपने को दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 वर्ष का अपने को टाइम दिया है, और वो बता रहा है कि प्रत्येक वर्ष 8% ब्याज लगेगा। तो देखो ये तो सीधी सी बात है, ब्याज लग रहा है तो ये तो वृद्धि होगी, तो 8% की वृद्धि होगी। और कितने साल? 2 साल। तो अपन ये क्या करेंगे? प्लस के 8% प्लस के 8%, 2 बार वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे। तो ये इसके अंदर रखो 8 8 16 प्लस 8 इंटू 8/100 यानी 64/100 यानी 0.64। तो 16.64 इसका ब्याज हो जाएगा। तो देखो करो कैसे है, प्लस प्लस यानी दोनों प्लस हैं तो 8 + 8 और 8 इंटू 8, एक बार योग एक बार मल्टीप्लाई, बट्टे में 100। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया? 16 इंटू 64/100, 2 जीरो लगी हुई है तो 0.64 आ जाएगा। और देखो दोनों प्लस के तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, नहीं, ठीक है, इसके अनुसार प्लस आ गया। अब 16.64, तो ब्याज कितना हो गया? 16.64% ब्याज हो जाएगा 2 साल के अंदर। तो ब्याज कितना है? तो 5,000 का 16.64% निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो देखो प्रतिशत का जो चिन्ह है इसको तो काट देंगे, और जिस संख्या से अपन परसेंट निकाल दे उसकी 2 जीरो हटा देंगे। तो क्या रह गया? यहाँ पे तो 50 रह गया, यहाँ पे 16.64 रह गया। तो 50 और 16.64 को चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये 50 हो गया और ये 16.64
64 हो गया, यानी 6 4 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, पहले तो एक जीरो लगा दिया अपन ने, फिर 4 पंजो 20 हो गया, 2 असल की 6 पंजो 30 और 2 32 हो गया। ठीक है, 3 असल की, फिर 6 पंजो 30 और 3 कितना हो गया 33 हो गया। सॉरी, तो 4 पंजो एक जीरो लग गया, फिर 4 पंजो 20, 2 असल की होगी, 6 पंजो 30 और 2 32 होगी, 6 पंजो 30 और 3 33 हो गया, फिर 3 असल की होगी, 5 3 8, सही है। तो 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2 अंक पे पॉइंट लग गया, तो ये जीरो तो काम की नहीं थी, तो कितना आ गया 832 रुपया उसका ब्याज आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा 832 रुपया। तो देखो इसके अंदर ना अपन ने इतने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे शंकु का, वर्ग का, आयत का, इस तरह का जो भी है, मतलब लेकिन उसके जो पर्सनल इनके फॉर्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल कहीं नहीं किया, सिर्फ इस्तेमाल किया तो इसी ट्रिक का किया है। ठीक है, तो देखो अगर अपने कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी आ गई तो अपन बहुत कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर 12,000 रुपए की राशि, 12,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन का मतलब इसमें तो ब्याज बताना था, और जब अपन पैसे उधार लेते हैं या देते हैं तो ब्याज सहित अपन जो उधार दिए वो पैसे, यानी ब्याज और मूल जो होता है उन दोनों का योग ही क्या होता है, मिश्र धन। तो केवल ब्याज अलग चीज होती है और मिश्र धन अलग होती है। मिश्र धन सिर्फ इतना है कि जो उधार लिया है, यानी 5,000 उधार लिए थे, 832 रुपए जो ब्याज आया था, इन दोनों का योग यानी 5832 क्या हो गया, मिश्र धन। वो चीज इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो देखो इसके अंदर अपने को दिया हुआ है 12,000 रुपए, ठीक है, समय है 3 वर्ष का, ठीक है, और दर दी हुई है 10%। इसका मतलब प्रत्येक साल 10% बढ़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो इन तीनों पर ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इनके इनके इक्वल कितना प्रतिशत आ जाएगा, 33.1% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले इन दो का निकालना 21% आएगा, ठीक है, फिर 21 का इसका निकालना तो कितना आएगा, 33.1% आएगा। अब देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि अपन काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, तो अब की बार मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। इस ट्रिक से यहाँ पे इसकी फाइनल दर है वो निकल जाएगी 3 साल में कितना बढ़ा है। ठीक है, ये आप निकाल के देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अपने को ऑटोमेटिक याद ही हो जाएंगी, अपने को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब देखो इसके अंदर मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन पूछा तो देखो या तो 12,000 का 33.1% निकाल लो और उसको 12,000 में जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल ब्याज पूछे तो 12,000 का 33.1% निकाल लेंगे, लेकिन मिश्र धन पूछे तो उस ब्याज को इसके अंदर जोड़ देंगे। या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो ये करो, देखो ये अपने आप में 100% राशि है, तो इस राशि के अंदर 33.1% वृद्धि होगी, तो इस राशि का कितना परसेंट कितनी हो जाएगी, 133.1% हो जाएगी। तो देखो 133.1% अपने को निकालना है इस राशि का। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह इसको हटा दो, इधर से 2 जीरो निकाल दो, तो कितनी हो गई, ये हो गया 120 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा तो है, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और जिस राशि का परसेंटेज निकालना उसमें से 2 जीरो हटा दो। यदि यहाँ पे जीरो ना होता, जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या होती 8,531, तो जब 2 जीरो होती है तो जीरो अपन यूं काट देते हैं, लेकिन मान लो जीरो नहीं है तो फिर 2 अंक पे अपन पॉइंट लगा देते हैं। आगे बात समझ में, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या कर देते हैं, 2 अंक पे पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि यदि जीरो है मान लो यहाँ पर, तो जीरो को न हटाकर अगर 2 अंक पे पॉइंट इसमें भी लगा सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो ये जीरो तो वैसे एक दूसरे ऑटोमेटिक कैंसिल होगी। ठीक है, तो जीरो वाले में जीरो काट देते हैं, संख्या वाले में 2 पे पॉइंट लगा देते हैं, एक ही बात है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो जीरो का जीरो आ गया, अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12 का 2 1 असल की, 12 तिया 36, ठीक है, और 1 37, 3 असल की, 12 तिया 36 और 3 39, 3 असल की, 12 एकम 12 3 15। ठीक है, अब देखो एक अंक पे पॉइंट लगना है, तो ये एक अंक पे पॉइंट लग गया, तो अपना आंसर आ गया इस जीरो का मतलब नहीं 15,972 रुपए। कितना आ गया, 15,972 रुपए। यानी कि जो राशि 12,000 रुपए उधार दी गई थी 3 साल के लिए, वो 10% की दर से 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 15,972 रुपए हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो गया। तो अब देखो इसके अंदर जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन जो है वो देखो इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से
बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर आप, कोई नगर है उसके अंदर 1 लाख जनसंख्या है, आगे बात समझ में, 1 लाख उसकी जनसंख्या है और 3 वर्ष बाद में पूछा गया ये कब की, ये वर्तमान है कि कब की है, वर्तमान है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जबकि प्रत्येक वर्ष 10% 10% और 10% बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सेम अपना चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन हो गया। देखो जब तीनों ही साल वृद्धि होगी तो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन और इस तरह से जनसंख्या वाला क्वेश्चन एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या वाले में क्या हो जाता है कई बार कि एक साल 10% की वृद्धि, दूसरी साल 10% कमी होगी, तीसरी साल 5% वृद्धि होगी, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में तो ये दर समान होती है, चाहे 2 साल दे, चाहे 3 साल दे, चाहे 4 साल दे। जनसंख्या वाले में ये जो दर होती है, ये परसेंटेज वाली संख्या होती है, ये कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जब वृद्धि बता रहा है तो तीनों की तीनों क्या है, प्लस की है, आगे बात समझ में। तो देखो इन 3 साल के अंदर इसके इक्वल वृद्धि कितनी हो जाएगी, यानी कि तीनों की अलग अलग वृद्धि निकालें या फिर कोई एक वृद्धि जो तीनों के इक्वल हो। तो अपन जानते हैं, अभी भी मैंने बताया, जब 10% का 3 साल के लिए अपन निकालते हैं तो कितनी प्रतिशत आती है, 33.1%, यानी कि उस गांव की जनसंख्या 3 साल बाद में 1 लाख का 33.1% बढ़ जाएगी। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि कितनी बढ़ेगी, तब तो अपन 1 लाख का 33.1% निकालेंगे। लेकिन वो पूछ रहा है कि 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद में 1 लाख तो रहेगी, लेकिन 1 लाख का 31.1% और बढ़ जाएगी, वो भी तो इसके अंदर जुड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। अब ये अपने आप में 100% जनसंख्या थी, तो 3 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 133.1% हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो देखो इन दोनों को यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब देखो प्रतिशत का चिन्ह है, इसको हटा देंगे और इधर से 2 जीरो निकाल देंगे, तो कितनी जीरो रहेगी, 3 जीरो रहेगी। तो ये देखो 133 यानी कि 13, 31 और 3 जीरो लगा दो। अब एक अंक पे पॉइंट लगा दो, एक अंक पे पॉइंट लगाने पे अपने कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,33,100, ठीक है। तो 3 साल बाद में उस नगर की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 1,33,100, यानी कि ऑप्शन ब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन नहीं बताया, लेकिन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है तो ऑप्शन तो आप खुद भी देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये देखो आज के अपने 6 टॉपिक कंप्लीट, इस प्रकार के क्वेश्चन से जो एक ही ट्रिक से अपने हल की हैं, ठीक है दोस्तों। मैं लास्ट में आपको फिर कह रहा हूँ कि आप वो लाइक शेयर सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे को मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ये लाइक शेयर वगैरह कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखा है और पूरा देखने के बाद जैसे 3-4 वीडियो और देखिए आप, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, लाइक करना है या नहीं करना। लेकिन हाँ, आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, लेकिन या तो अच्छा लगा या नहीं लगा, दोनों में से एक चीज तो 100% श्योर है कि कुछ तो आपके दिमाग में आई है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, ये मेरा आज पहला ही वीडियो है। या आपको कोई भी कमी लगे या आपको अच्छा लगे, कैसा भी लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि अपन किस लेवल पे हैं, ठीक है। धन्यवाद।